ओ मालिक मेरे, आए हैं सहारे तेरे, लेके तेरा नाम। मेरे घनश्याम, आए हैं दवारे तेरे। माधव और उसकी पत्नी घनश्याम के आगे अर्ज गुजार रहे थे। माधव, जो अभी कुछ दिनों का ही था, तो कोई उसे मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर छोड़ गया था। मंदिर के पुजारी ने उसका पालन पोषण किया। माधव भगवान की भक्ति में लीन, बड़ा हुआ, उसके गुणगान करता, भगवान को ही अपना पिता, माता, बंधु सब कुछ मानता था। एक दिन क्या होता है, नगर सेठ आता है और भगवान के मुकुट में हीरा देखता है कि निकला हुआ है। माधव के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मंदिर से निकाल देता है। पुजारी जानता है कि ये काम माधव का नहीं है। वो उसे कुछ पैसे देकर मुंबई अपने भतीजे के पास छोड़ देता है। मुंबई में एक बार संत चर्चा हो रही होती है। वहां ईश्वर के नाम का गुणगान हो रहा होता है। माधव बीच में से ही जाकर कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है। वहां उच्च कोटि के महात्मा आए होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, ये बताओ कितनी रुत्ते हैं। कहता है कि 4 रुत्ते हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़ और बहार। महात्मा कहते हैं, इनका क्या रूप है। माधव कहता है कि इनका कोई रूप नहीं है, ये तो सिर्फ अनुभव किए जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं, इसी तरह ईश्वर की शक्ति को भी अनुभव किया जाता है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। माधव कहता है, मैंने अनुभव करके देखा है। महात्मा कहते हैं कि इसका मतलब तुम पहले भगवान को मानते थे। माधव कहता है, हाँ। तो फिर क्या हुआ, अब क्यों नहीं मानते? महात्मा बोले। माधव कहता है कि मैंने भगवान को अपना सब कुछ माना, सब बातें मैं उसी से करता था, लेकिन मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा तो भगवान कुछ नहीं बोले। महात्मा कहते हैं, बेटा, जैसे छोटी कक्षा में जो परीक्षा होती है और फिर उसके बाद बड़ी कक्षा में बच्चे को ले जाया जाता है, छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक कितनी परीक्षाओं में से निकलकर बच्चा शिक्षा में उत्तीर्ण होता है, ऐसे ही ये संसार, इस संसार में भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो इस संसार की परीक्षा से उत्तीर्ण हो जाता है, वो भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं महात्मा कि जैसे सोना भट्टी में गलने के बाद ही रूप लेता है, जैसे कपड़ा तपने के बाद ही निखरता है, ऐसे ही इस संसार में जो भगवान है वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जो भगत उसकी परीक्षा में सबसे उत्तीर्ण होता है, वही परमात्मा को पाता है। तुम भी इस संसारिक आंधियों से डरो मत। इन संसारिक आंधियों से निकलते हुए जो उसकी परीक्षा में सफल होंगे, तो तुम्हें घनश्याम जरूर मिलेंगे। तुम घनश्याम के रूप से उसकी भक्ति में लगे हो। महात्मा बोले कि मैंने इतनी बरस तपस्या की है। मैं अपनी तपस्या को साक्षी मानकर कहता हूं कि अगर तुम्हें तुम्हारे घनश्याम के दर्शन ना हुए, उसकी भक्ति तुम्हें ना मिली, तो मैं अपने माथे से ये तिलक उतार दूंगा। भगवान के जो प्यारे होते हैं उन्हें पता होता है कि भगवान किसको कैसे मिलेंगे। माधव क्षमा मांगता है, क्षमा कर दीजिए महात्मा, मैं भटक गया था।
माधो म- पंडित जी के भतीजे के पास जाता है। वहां फलों की रेहड़ी लगाता है और घनश्याम के लिए अगरबत्ती भी करता है। एक दिन क्या होता है, वहां एक सेठ माथा टेकने के लिए आता है और एकदम से गिर जाता है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। माधव उसको ठीक करता है तो सेठ माधव को 10,000 रुपया देकर जाता है। माधव कहता है कि नहीं, मैं नहीं लूंगा, मेरे घनश्याम ने जो मुझे दिया है मेरे लिए बहुत है वो। तो सेठ कहता है कि मुझे भी तो घनश्याम ने ही भेजा है, अगर तुम मुझे ठीक ना करते मैं मर जाता, मेरा पैसा कोई ले जाता, मुझे भी तो उसी ने भेजा है। माधव उस पैसे से घी का काम शुरू करता है, डायरी बनाता है और गायें पालता है। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ना शुरू हो जाता है। ज्वेलरी की शॉप भी वो बनाता है। उधर जिस सेठ ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया होता है, एक दिन वो उसे रास्ते में मिलते हैं और क्षमा मांगते हैं माधव से। कहते हैं कि तुम्हारे जाने के दूसरे दिन के बाद ही भगवान के चरणों में जो नारियल पड़ा हुआ था उसमें वो हीरा मिल गया, मुझे माफ कर देना। अपनी बेटी की शादी माधव से कर देते हैं, लेकिन बेटी उनकी माधव से बिल्कुल उल्ट विचारों की, वो भगवान को नहीं मानती थी। माधव ने बहुत कोशिश की कि वो भगवान की पूजा अर्चना के करे, लेकिन वो कहती थी कि मेरा भगवान तो आप ही हो, मैं आपके चरण छू लूंगी। एक दिन वही संत महात्मा माधव के घर आते हैं, लेकिन माधव और उसकी बीवी के बीच जो वार्तालाप होता है वो सुनकर वहां से चले जाते हैं और एक चिट्ठी लिख कर जाते हैं कि तुम अपनी पत्नी से नाराज मत हो, जैसे तुम भटक गए थे ऐसे ही तुम्हारी पत्नी भी अपनी राह से भटकी हुई है। जब कृष्ण भगवान चाहेंगे उसे खुद ब खुद अपनी भक्ति में लगा लेंगे, तुम अपना संसारिक फर्ज पूरा करो। माधव के घर बेटा जन्म लेता है, लेकिन उसको गर्भ में ही पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है। बहुत से डॉक्टरों को बुलाया जाता है लेकिन आराम नहीं आता। माधव कहता है अब तुमने अपने डॉक्टरों का सारा कुछ ज्ञान देख लिया, तुम कहती थी कि भगवान कुछ नहीं है, एक सूरज का गोला है जिसके कुछ कण टूटे, पृथ्वी बन गई, समंदर बन गया, जीव जंतु बन गए, बंदर बना, उससे इंसान बने आगे। ये भगवान क्या है? कुछ भी नहीं है। अब तुम मेरे भगवान की डॉक्टर भी देख लो, तुम्हारी विज्ञान क्या तो सारा कुछ देख लिया। तीर्थ यात्रा पे दोनों चलते हैं। एक दिन क्या होता है, पत्नी टीका लगाने के लिए थोड़ा सा बच्चे को नीचे रखती है और खुद टीका करने लग जाती है। उधर से एक सांप आता है। जब वो देखती है कि सांप पीछे नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करती है बच्चे को उठाने की, लेकिन सांप बार बार फुफकारता है। एकदम से निकलता है उसके मुंह से, हे कृष्णा, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचाओ। एक मोर उड़ता आता है और सांप को उठा कर ले जाता है। भगवान की भक्ति को मान लेती है, भगवान के मंदिर में जाती है और अरदास करती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को ठीक करो। मैं उतनी देर तक तुम्हारा घंटा बजाती रहूंगी जितनी देर तक तुम मेरे बच्चे को ठीक नहीं करोगे। दोनों जोर जोर से घंटे को बजाते हैं, लहू लहान हाथ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा गवाले के रूप में आता है और जोर से घंटा बजाता है। क्या होता है, दोनों एकदम से उठते हैं, दिखते हैं, प्रभु के दर्शन होते हैं उनको। वो बच्चा नहीं, वो भगवान ही आते हैं और एकदम से घंटा नीचे गिरता है और नीचे से जल निकलता है, उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है और बच्चा उठ बैठता है। प्रभु का ये चमत्कार देखकर सब नमन करते हैं। यह है भगवान की भक्ति।
माधव और माधव के माधव की भक्ति। जो भगवान के प्यारे होते हैं, भगवान परीक्षा जरूर लेता है लेकिन साथ भी देता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके।